हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ सीमा शर्मा, आपके अपने चैनल शर्मा जी की बेटी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे घरों में जितना मर्जी हम लोग स्टोर कर लें चीज़ों को, लेकिन फिर भी कमी पड़ जाती है स्टोरेज की। और बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिनको हम लोग वेस्ट समझ के उनको फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। उन बेकार चीज़ों से, उन वेस्ट चीज़ों से जो कि हमें लगता है कि बेकार और वेस्ट हैं, हम उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल यूज़ हैं उन चीज़ों के। तो वही मैं लेके आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। होप सो आप लोगों को पसंद आएंगी और उनमें से अगर आपकी कुछ भी काम आ सकता है तो बहुत खुशी होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं कि किन किन चीज़ों का मैंने यूज़ किया है। तो ये पुराना दुपट्टा है जिसको हमने यूज़ किया है एक डाइनिंग टेबल कवर के रूप में। तो इस तरीके से डाइनिंग टेबल का एक सुंदर सा कवर हमारा रेडी हो जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारी छोटी बॉटल्स की। इस तरह की अक्सर खाली बॉटल्स जो कॉफ़ी वगैरह की होती हैं या फिर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं अचार वगैरह की, इस तरह की काफ़ी सारी बॉटल्स जो है हमारी यूज़ में आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम इसमें रख सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि पिन्स वगैरह होती हैं, रबर्स वगैरह होती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम इस तरीके से इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की ट्रांसपेरेंट शीट्स वाली जो फाइल आती है उसमें हम लोग अपने पेपर्स वगैरह को रख सकते हैं। चेक बुक्स वगैरह है, पासबुक्स वगैरह है, उनको जब बैंक ले जाना हो तो इजी रहती हैं, पता चलता रहता है कि हमें कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी है। और दूसरे तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी बिंदी कलेक्शंस में, जैसे कि मैंने इस तरीके से किया हुआ है। इसमें बहुत सारी जो बिंदियाँ हैं अक्सर हमें ढूंढने को मिलती हैं। जब भी कहीं फंक्शन में जाना हो तो ढूंढना पड़ता है कि कौन सी बिंदी कहाँ रखी है। तो इस तरीके से हम इसको एक बिंदी कलेक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हम सब के घरों में मोबाइल के जो बॉक्सेस आते हैं अक्सर उन्हें हम लोग फ़ोन निकालने के बाद, चार्जर निकालने के बाद फेंक देते हैं। उनका एक अच्छा यूज़ है, इसके अंदर हम लोग अपना रात को जैसे कहीं बाहर से भी आते हैं तो क्या ईयरिंग वगैरह निकालते हैं, रिंग वगैरह निकालते हैं, तो इधर उधर रख देते हैं, जिसको बाद हम ढूंढते रहते हैं। तो उसका एक अच्छा यूज़ है, इसके अंदर छोटा सा खाने भी बने होते हैं। तो अपनी रिंग्स को, इयरिंग्स वगैरह को हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं। दिवाली पे अक्सर हमारे घरों में ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो जो खाली बॉक्स वगैरह बच जाते हैं उनको हम लोग कई बार इधर उधर रख देते हैं या फेंक देते हैं। तो कुछ बॉक्स तो बहुत सुंदर होते हैं, जैसे कि मैंने भी बचा के रखे हुए हैं। उनका यूज़ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ये जैसे बॉक्स है, लकड़ी का है, बहुत सुंदर बॉक्स है। तो इसके अंदर हम लोग अपनी ज्वेलरी को, जैसे कि बड़े बड़े सेट होते हैं मोतियों के या फिर बीड्स वाले, तो उनको हम इस तरीके से इसके अंदर रख सकते हैं ताकि जो उनके मोती वगैरह हैं या फिर जो बीड्स वगैरह हैं वो टूटे नहीं या फिर ख़राब ना हो। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। गृह प्रवेश हो या फिर हम लोग कोई चीज़ें लेके आते हैं तो इस तरीके के भी काफ़ी सारे बॉक्स आते हैं जिसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह हम लोगों को मिलते भी रहते हैं। जैसे कि ये बॉक्स मुझे याद है, मेरी फ्रेंड ने जब मेरा गृह प्रवेश हुआ था उन्होंने इसमें मुझे गणेश जी का एक पूरा सेट दिया था, जो कि आज मैं मंदिर में रखती हूँ। तो उसके बाद ये बॉक्स खाली बचा हुआ था, तो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने अपने जो हमारी ज्वेलरी वगैरह होती है, जो हमारे इयरिंग्स वगैरह रखने हैं या बैंगल्स रखने हैं, चूड़ियाँ रखनी हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं या फिर जो हमारी बहुत फेवरेट होती हैं, उनको हम इस तरीके से इसके अंदर हम लोग रख सकते हैं ताकि इसका एक अच्छा सा हम लोग यूज़ कर सकें।
तो इस तरीके से हम इसको एक स्टोरेज के रूप में रख सकते हैं। अक्सर हमारे घरों में मशरूम आती रहती है, तो उसके जो खाली डिब्बे होते हैं हम लोग फेंक देते हैं। तो इसका बहुत अच्छा यूज़ है, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि मैं इनको जो हमारे मसाले होते हैं, मसाले के डिब्बे होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए, और जैसे कई बार पाउच वगैरह होते हैं मसाला ओट्स वगैरह के या फिर इस तरीके के पनीर वगैरह के, तो इसके लिए बहुत अच्छा स्टोरेज है। हमारे घरों में अक्सर ये खाने के डिब्बे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनके यूज़ के लिए हमारी जो डेली की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे चार्जर है, एसी का है, रिमोट का है, टीवी का है, और इस तरीके की जो वायर्स वगैरह हैं, चार्जर वगैरह हैं, चश्मा है, जो कि डेली रूटीन में हमें चाहिए होता है। तो मैंने क्या किया है, इनका एक बॉक्स बना रखा है और अपने बेड के साइड में रखती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ चाहिए हो, क्योंकि डेली चाहिए होती है डेली रूटीन में, तो इस तरीके से हमें ढूंढना नहीं पड़ता। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है, पुरानी जब ट्रेज हो जाती हैं, ख़राब होने लगती हैं, तो हम लोग या तो किसी को दे देते हैं या फिर इसको फेंक देते हैं। अक्सर मैं भी पहले ये किया करती थी, लेकिन इसको अब मैं किचन में यूज़ करती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जहाँ पर डेली चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बॉटल्स वगैरह हैं, उनको क्या करते हैं हम लोग, सफाई जब करते हैं तो एक एक चीज़ उठाकर हमें सफाई करनी पड़ती है। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हमारी किचन में, उनको मैंने एक साथ रख दिया है, और ताकि उनको एकदम से उठाकर मैं सफाई कर सकती हूँ। तो इस तरीके से सामान रखा और साइड। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे छोटी ट्रे हो गई, बड़ी ट्रे हो गई, तो उनको हम मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। इनके ऊपर आप जैसे वॉशिंग पाउडर का डब्बा हो, या फिर कुछ किचन से रिलेटेड विम बार है या फिर जूना है, वो रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक ही आती है हमारी ट्रे, पुरानी ट्रे। जब बात हो ही रही है पुरानी चीज़ों की, वेस्ट चीज़ों की, तो उसमें एक ही मेरे पास सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती हैं उनका खाली डिब्बा था, जिसको मैंने इसको मल्टीपल यूज़ में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने ये किचन के कुछ आइटम्स वगैरह हैं जो कि मेरे को डेली यूज़ में आते हैं, तो इस तरीके से इसका एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर पॉट बना सकते हैं, बच्चों के पेन रख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मेकअप ब्रश वगैरह है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमारे घरों में जूते के जो बॉक्स होते हैं वो अक्सर आते हैं, और हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जबकि इनका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। जैसे कि हमारे ये जो कुशन कवर हैं अक्सर इधर उधर रखे हुए होते हैं, तो इनको एक स्टोरेज के रूप में एक जगह पर कलेक्ट करके आप रख सकते हैं। और इसमें काफ़ी स्पेस होता है, तो काफ़ी सारे इसमें आ जाते हैं। अभी भी काफ़ी स्पेस है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर छोटे हैंकी होते हैं जो कि बाथरूम वगैरह में यूज़ होते हैं, टॉवल्स हैं, आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके छोटे खिलौने हैं, उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हस्बैंड की टाइज वगैरह होती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमारे घरों में अक्सर बर्तन टूटते रहते हैं, चाहे वो मेरे से टूटे चाहे हमसे, तो कुछ ना कुछ क्रैक्स वगैरह भी आ जाते हैं। जैसे कि ये गिलास जिसमें एक क्रैक आया हुआ है, दिख रहा होगा। इसको फेंकने की बजाय सोचा कि क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टोन वगैरह रखे हैं, कुछ पत्थर वगैरह रखे हुए हैं, तो सोचा इनका एक अच्छे से यूज़ किया जाए। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह रखे हैं, और एक ही आर्टिफिशियल फ्लावर बंच लगाया, और ये सुंदर सा हमारा एक छोटा सा पॉट रेडी है। इस तरीके से इसको मैं किचन में कहीं पर भी रख सकती हूँ। और ये बनाई है मैंने छोटी सी गर्ल, लड़की, फ्लावर पॉट कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारे 5 लीटर का जो हमारा ऑयल का कैन आता है,
उसका यूज़ किया है। और इसके ऊपर मैंने एक ये जो माता वाली चुन्नी आती है, जो कि अक्सर हमारे घरों में होती है, पुरानी रखी हुई होती है, उनका यूज़ किया है। और थोड़ी सी डेकोरेशन करके इसका हमने एक इस तरीके से इसको मैंने यूज़ किया है। अक्सर चादरें, तकिए कवर जब पुराने हो जाते हैं तो हम लोग मेड्स वगैरह को दे देते हैं या फिर डस्टिंग वगैरह में यूज़ करने लगते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा यूज़ है। जैसे तकिया कवर है, हमारे पास पुराने हो गए हैं या फिर रंग फेड हो गए हैं, तो उनको हम लोग, ये जो हमारे बैग्स होते हैं जिन पर धूल मिट्टी वगैरह चढ़ती रहती है, गंदे हो जाते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं, तो इनको हम लोग स्टोरेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं ताकि वो धूल मिट्टी से भी बचे रहें और पुराने जो हमारे तकिए कवर हैं उनका भी यूज़ हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग इनके अंदर इसके अंदर रखकर इनको स्टोर कर सकते हैं ताकि इजीली हमारे पास ठीक से बचे रहें, धूल मिट्टी से बचे रहें और इनके ऊपर कोई फंगस या मिट्टी वगैरह ना लगे। तो बहुत अच्छा स्टोरेज के रूप में हम लोग इसको, तकिए कवर को यूज़ कर सकते हैं। रात को अक्सर बहुत सारे लोगों को किताब पढ़ने का शौक होता है। प्रियंका को भी बहुत शौक है, रात को पढ़कर सोती है। तो भी क्या करती है, वो अक्सर इधर उधर बुक्स को फेंक देती है। कभी बेड पे रह जाती है, कभी साइड टेबल में रह जाती है, अगर डाइनिंग एरिया में पढ़ रही है तो डाइनिंग टेबल के ऊपर रह जाती है। तो इस तरीके की यहाँ पर, जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं कि जो हमारी प्लेट्स रखने वाले स्टैंड हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि प्लेट्स कम होती जाती हैं, तो ये स्टैंड हमारे बेकार चले जाते हैं। तो सोचा क्यों ना इनको इस तरीके से स्टैंड के रूप में यूज़ कर लिया जाए। और इस तरीके से एक स्टैंड, जो कि इस तरीके से हम लोग इसको बुक्स शेल्फ के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और बेड के साइड में रख सकते हैं ताकि जब भी पढ़ना हो, जो भी बुक्स पढ़नी हो, पढ़ के वहीं पर रखी जा सके और थोड़ा रूम भी क्लीन रहे। चादरें अक्सर हमारे घरों में काफ़ी निकलती रहती हैं और रंग फेड होते रहते हैं, कई बार घिस भी जाती हैं। तो इनका एक बहुत अच्छा यूज़ है। मैंने इसका एक बेड कवर बना दिया है। ये मैंने 2 चादरें ली हैं, एक ही ऊपर रेड एंड ब्लैक और ये दूसरी एक नीचे क्रीम कलर की थी, डबल चादर लेके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चादरें भी हमारी कई बार छोटी निकल आती हैं, तो उसका यूज़ बहुत कम हो पाता है कि अब इसका क्या करें। या तो दीवान हो तो दीवान पर लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर बड़े बेड हैं तो उसका क्या करें। तो मेरे पास एक पुरानी चादर थी और धोते धोते थोड़ा बहुत रंग भी फेड हो गया था इनका, तो सोचा इनको यूज़ किया जाए। तो इस तरीके से मैंने 2 चादरों को लेके, जितनी भी आपकी बेड की चौड़ाई लंबाई है उसके हिसाब से लेके इनको मैंने सिलाई कर दी है तीनों तरफ। और एक तरफ मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ा है, उस पर मैंने टिच बटन लगा दिए ताकि जब भी कभी गंदा हो जाए चादर और धोने का मन करे तो उसको हम लोग इजीली निकाल कर धोकर फिर बिछा सकते हैं। तो ये इस तरीके से पुरानी चादरों का एक बहुत अच्छा यूज़ है